नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे गॉस थ्योरम के क्वेश्चन की। गॉस थ्योरम के क्वेश्चन कैसे अप्लाई होते हैं, उनको वेरीफाई कैसे किया जाता है और उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको xi प्लस yj प्लस जेड के इंटीग्रेशन एन ds। ds का मतलब है ये s पृष्ठ है। यहाँ पे घन आपको दिया हुआ है, उसकी जो वैल्यू है घन की वो x बराबर y बराबर z है, तो प्लस माइनस 1 वेरीफाई करना है। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है और इसकी वैल्यू बतानी है आपको। वेरीफाई करके इसकी वैल्यू क्या आएगी वो बतानी है आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास जो गॉस थ्योरम होती है उसके बारे में बात करता हूं। तो इसको अगर प्रूफ करेंगे अपने, तो जो गॉस थ्योरम होती है मेरे पास गॉस प्रमेय, वो होती है एफ डॉट एन कैप ds बराबर होता है डाइवर्जेंस एफ डॉट डीवी के। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आए तो अपने बोलते हैं कि वो आपके पास क्या होगी, गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यू आपको क्या करनी है, बराबर करनी है। तो बराबर करनी है तो चाहे पहले इसको सोल्व करें चाहे इसको करें। इसको LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं पहले डाइवर्जेंस एफ को, फिर इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू मैं अगर लिखना चाहूं तो डेल की जो वैल्यू होती है वो डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड। इन डॉट करेंगे एफ आपको अब ये गिवन है एफ की वैल्यू, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x का x के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा, j का y के साथ करोगे तो भी 1 आ जाएगा और z का z के साथ करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इस 3 डाइवर्जेंस f की वैल्यू 3 निकाली आपने। अब इसका करना है dv। अब ये 3 पृष्ठ के लिए होता है, हमेशा ही ध्यान रखना, जब आयतन होता है वो तीनों पृष्ठ के लिए निकाला जाता है, dx dy dz। तो लिमिट आपको दे रखी है माइनस से प्लस 1, माइनस से 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1, तो 3 dx dy dz। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले z के रिस्पेक्ट करेंगे, फिर y के, फिर x के। तो इंटीग्रेशन करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूं z के रिस्पेक्ट। इंटीग्रेशन कितना आएगा 3, तो बाहर आ जाएगा और z का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 से 1 तक लिमिट आ जाएगी, dx आ जाएगा और dy आ जाएगा। अब बात करेंगे लिमिट की, तो लिमिट लगाओगे यहाँ 1 आ जाएगा, ये माइनस में तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा ये आपके पास। अब y के रिस्पेक्ट करेंगे 6 y हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे -1 से 1, यहाँ dx हो जाएगा। फिर लिमिट लगाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, dx बचा है। अब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये 12x, लिमिट लगाएंगे -1 से 1, तो ये 2 हो जाएगा, यानी 24। तो जो आपने डाइवर्जेंस f की वैल्यू निकाली इसकी dv की, तो इसकी वैल्यू तो आ रही है 24, यानी ये तो आपने निकाल दिया RHS की वैल्यू निकाली 24। अब बात करते हैं f डॉट एन कैप ds के लिए। f डॉट एन कैप ds के लिए कैसे वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए आपको एक दिया हुआ है घन, और घन के लिए आपको प्रत्येक पृष्ठ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ये घन दिया हुआ है आपको, ये घन दिया हुआ है, तो घन के अंदर आपको क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है। ये x अक्ष है, ये z अक्ष है, ये y अक्ष है। अब बात करें, इसको दे दूं मैं O
इसको दे दूं ए बी सी डी ई एफ जी, ये पृष्ठ हो गए। इसके अंदर घन के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले इस पृष्ठ की बात करता हूं मैं, ए डी बी सी की। तो इसमें जो एन कैप की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी आई, और जो एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, एक बार तो पॉजिटिव 1 है, एक बार नेगेटिव 1 है। तो इधर तो पॉजिटिव आएगा और इसके उल्टी साइड में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका जो विपरीत पृष्ठ होगा वो बनेगा ई एफ ओ जी। तो ये जो पृष्ठ बनेगा, यहाँ जो एन कैप की जो वैल्यू आएगी वो माइनस आई आएगी और एक्स बराबर आएगा -1। इसी प्रकार अपने इस पृष्ठ की बात करें ऊपर वाले की एफ ई डी सी, तो इसमें जो वैल्यू आएगी मेरे पास एन की वो आएगी, जेड के साथ के लगता है तो के और एक्स बराबर में +1, जेड बराबर में +1, क्योंकि जेड बराबर आपको कितना दिया हुआ है +1 और -1। तो इसके जो विपरीत जो पृष्ठ होगा जी ओ ए बी, इस पृष्ठ के अंदर अगर बात करें तो एन कैप की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के और जो जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। अब एक तो ये पृष्ठ रहेगा आपके पास, ये पृष्ठ जो रहेगा, और एक ये पृष्ठ रह चुके आपके पास। इसमें जो पृष्ठ बच गया वो एन कैप की वैल्यू दिखाएगा, ये इस टाइप से वैल्यू दिखाएगा। एक तो अंदर की साइड है और एक ये जो है, एक तो ये पॉइंट है, एक उसके अंदर की साइड है। तो 3D में शो नहीं कर सकते अपने बोर्ड पे, ये इस टाइप से है पॉइंट, तो इस टाइप से है। तो इसका मतलब ये जे वाला पॉइंट है। तो एन कैप यहाँ अपने ले सकते हैं कि एक में तो ले लेंगे यहाँ एन कैप बराबर में जे, और यहाँ एक्स बराबर 1 ले लेंगे, और एक पृष्ठ में क्या ले लेंगे -1 जो अंदर की साइड है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो यहाँ आप y बराबर एक में 1 ले लेंगे और एक में -1 ले लेंगे। तो अपने इसको हल करते हैं। एफ डॉट एन कैप, तो पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, एफ डॉट एन कैप डीएस की वैल्यू निकालेंगे अपने। इसको हल करना है आपने, कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं सरफेस लेता हूं, सरफेस में लेता हूं ए बी डी सी। पहले की सरफेस ली ए बी सी और डी। तो इस सरफेस के अंदर मैंने देखा मेरे पास जो एन कैप की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई, और जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। अब मेरे को क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एफ और एन कैप की वैल्यू आई है और एफ की वैल्यू आपको गिवन है xi + yj + zk। तो मैंने क्या किया, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ x बचेगा, और यहाँ बचेगा मेरे पास ये एन कैप है, एन कैप का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, और x बराबर में मेरे पास 1 है, तो यहाँ मेरे पास आएगा 1। ये 2 बार इंटीग्रेशन होगा, यहाँ x वाला पृष्ठ ले रहे हैं तो dy dz हो जाएगा मेरे पास। ये -1 से 1, ये -1 से 1, इस टाइप से आपने कर दिया। दोबारा बता रहा हूं कैसे किया। ये आपके पास f है, जो वैल्यू गिवन है आपको, ये f है, इसका एन कैप के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, यानी आई का आई के साथ ही होगा तो x बचेगा। अब x की जगह कितना पुट कर रहे हैं अपने, 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो x की जगह 1 पुट कर दिया। और इंटीग्रेशन 2 बार क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें 2 पृष्ठ लेते हैं, dy और dz लेंगे, क्योंकि ये x अक्ष पे तो बन रहा है, ये x अक्ष पे तो बन रहा है, इसका मतलब 2 पृष्ठ कौन कौन से बचे, dy और dz, वो पृष्ठ लेंगे अपने। अब इसको हल करते हैं अपने, तो क्या आता है आपके पास, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे z के रिस्पेक्ट, तो z आ जाएगा, बाद dy बचेगा, इसकी लिमिट आएगी -1 से 1 तक, तो ये करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है, तो दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो 2 दोबारा आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये 4 है आपके पास। अब इसके विपरीत पृष्ठ की बात करेंगे, विपरीत में जो पृष्ठ है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखेंगे सरफेस, सरफेस जी एफ ई ओ, जी एफ ई ओ, जो ये पृष्ठ दे रखे आपको, इसके अंदर जो एन कैप की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है -i, और x की जो वैल्यू आ रही है वो -1। तो डायरेक्ट देखें तो आपको निकालना ये f है, f डॉट एन कैप ds,
ये वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा, -1 और 1। अब n कैप की वैल्यू माइनस आई है तो यहां हो जाएगा माइनस के, यहां माइनस का x हो जाएगा, यहां दो पृष्ठ आएंगे dy dz। अब x बराबर -1 है, यहां माइनस रखोगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो यहां वापस क्या आ जाएगा आपके पास, 1 ही आ जाएगा, और वापस वही चीज बनेगी, वही बनेगी। तो आपने अभी हल किया था उसको, 1 से करोगे तो z आएगा, यहाँ पे z की लिमिट लगाओगे -1, यहाँ dy आएगा, पहले z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो ये 2 आ जाएगा, फिर इसका दोबारा करेंगे अपने y के रिस्पेक्ट, तो यहाँ 2y आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी -1 से 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 4 आएगी। ये इक्वेशन आ गई 2। अब बात करेंगे इक्वेशन नंबर 3, सरफेस कौन सा ले अपने, अब ये सरफेस ये लेंगे EFCD, इस सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो 2 इक्वेशन बना दी, 6 सरफेस होती है घन के अंदर, 6 को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे LHS बराबर आ रही है क्या RHS के। तो सबसे पहले अपने देखते हैं सरफेस FECD में n कैप की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ रही है k, और जो z बराबर आ रहा है वो आ रहा है 1। तो अपने पास होता है f डॉट n कैप ds को मल्टीप्लाई करना है आपने और इंटीग्रेशन करना है, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए आपने पृष्ठ बनाए, n कैप की वैल्यू लिखी, f की वैल्यू गिवन है आपको, तो k का k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ z बनेगा, z बनेगा, और यहाँ जो पृष्ठ लोगे आप वो dx और dy लेंगे, क्योंकि z पे तो वो क्या है, तो बन रहा है पृष्ठ। तो यहाँ -1 से 1, यहाँ -1 से 1 लिमिट आएगी जो गिवन है आपको। इसको हल करना है, इंटीग्रेशन करना है 2 बार, पहले y के रिस्पेक्ट करोगे फिर x के रिस्पेक्ट करेंगे, तो पहले y के रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये z की जो वैल्यू है ये 1 है, तो यहाँ वापस 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो अब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y आ जाएगा, यानी -1 से 1, फिर ये dx आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आएगी 2, अब वापस करेंगे इसका x के रिस्पेक्ट, तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ x आ जाएगा, x की जो लिमिट आएगी आपके पास वो -1 से 1 तक आएगी, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, ये भी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 4 आ रही है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पृष्ठ की, इसके जो विपरीत पृष्ठ है वो लेना है आपको। इसके जो विपरीत पृष्ठ कौन सा है वो देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके विपरीत पृष्ठ है GOAB, तो सरफेस GOBA में, तो n कैप की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -k, और जो z की वैल्यू आएगी आपके पास वो भी आएगी -k1। तो ये वैल्यू लिखी आपने। अब इसको अपने को वैल्यू निकालनी है f डॉट n कैप ds की। इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपने पास 2 प्रश्न है, -1 से लिमिट है इनकी। f आपके पास क्या है, दिया हुआ है, n कैप की वैल्यू -k आ रही है, तो k का k के साथ होगा तो माइनस का z आ जाएगा। ये यहाँ लिखेंगे dx और dy। अब ये z की वैल्यू -1 है, तो ये वापस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो वापस इसको हल करेंगे, तो वापस आपके पास 4 ही आने वाला है। तो ये y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y की लिमिट आ जाएगी -1 से 1 dx। तो इसको हल करेंगे, -1 1, ये आ जाएगा 2 dx। इसको हल करें तो 2, अब x आ जाएगा, इसकी लिमिट लगाएं -1 से 1 तक, तो वापस आपके पास 4 आने वाला है। ये इक्वेशन होगी 4। तो 4 इक्वेशन बनाई 4 पृष्ठ के लिए। अब 5वें पृष्ठ के लिए बात करते हैं। पांचवा प्रश्न लेते हैं अपने OECB, सरफेस OBCE में।
तो बात करें एन कैप बराबर आएगा आपके पास जे और वाई बराबर आएगा 1। तो अपने को वैल्यू निकालनी है एफ डॉट एन कैप डीएस की। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दो पृष्ठ लेंगे, तो दो पृष्ठ लेंगे उनकी लिमिट आएगी -1 से 1 तक। अब एफ की वैल्यू गिवन है आपको, एन कैप की वैल्यू जे का जे के साथ होगा तो यहाँ वाई आएगा और यहाँ dx और dz आएगा। पृष्ठ चेंज हो जाएंगे, अब y पे बन रहा है तो dx और dz के रिस्पेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन। अब y की जगह 1 है तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा आपके पास। अब बात करता हूं मैं इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 का करेंगे z के रिस्पेक्ट तो z आएगा, -1 से 1 dx आएगा। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास आएगा 2dx। अगर इसको सोल्व करूं तो मेरे पास आएगा x के रिस्पेक्ट करें इसको तो 2x -1 से 1 तो ये आएगा 4। इसको इक्वेशन दे देंगे 5, ये भी वैल्यू आएगी 4। अब बात करते हैं छठे सरफेस के लिए, जो एक सरफेस बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये सरफेस बच गया आपके पास एफ डी ए जी। तो सरफेस एफ डी ए जी में तो क्या आएगा आपके पास, अगर बात करें तो एन कैप बराबर तो आएगा आपके पास माइनस के जे और वाई बराबर आएगा -1, क्योंकि ये अंदर की साइड दिखाई नहीं दे रहा तो इसको अपने 3D के अंदर देखें तो ये जो सरफेस बनेगा ये अंदर की साइड है तो ये -1 और -j को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको निकालनी है वैल्यू एफ डॉट एन कैप डी एस की। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा, यहां आ जाएगा आपके पास j का j के साथ होगा तो माइनस का y dx dz। अब y की जगह आपको क्या पुट करना है -1 तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा dx dz। पहले z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन फिर y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। इसके z के रिस्पेक्ट करोगे तो z -1 से 1 ये आएगा 2 dx। फिर इसका दोबारा करेंगे 2x का तो -1 से 1 तक तो ये 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये इक्वेशन आ जाएगी 6। तो आपने क्या देखा कि जब घन दिया हुआ था आपको, इसके प्रत्येक पृष्ठ का आपने क्या निकाला, वैल्यू निकाली प्रत्येक पृष्ठ पे। तो जो वैल्यू आई है उनको जोड़े अपने, तो अपने देखते हैं कि उनकी वैल्यू कितनी आती है। तो 6 सरफेस बनी आपके पास। तो क्या बनी थी आपके पास 6 सरफेस बनी और 6 सरफेस की आपने वैल्यू निकाली, वो वैल्यू आपके पास आई थी। तो बाय फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, अगर इनको जोड़ें तो इनकी वैल्यू थी 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 8 12 16 20 और 4 24। तो ये LHS आ गई। तो आपने क्या देखा, जो गॉस प्रमेय थी आपके पास वो क्या थी, एफ डॉट एन कैप ds बराबर आ गई डाइवर्जेंस डॉट dA। तो ये LHS मानी आपने और ये RHS मानी, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 24 और 24। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन क्या है वेरीफाई हो गया, वो थ्योरम यहाँ वेरीफाई होगी और वैल्यू निकाल दी आपने 24। तो इस टाइप से अपने चेक कर सकते हैं कि आपको अगर घन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है और आप वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपने। आपको दिया हुआ है वैल्यू दी हुई है dy dz y dx dz dx dy x बराबर y बराबर z बराबर 1। तो मान याद कीजिए, वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अगर कार्तीय रूप है ये, अगर नहीं दिया होता तो भी अपने पहचान सकते थे इसको कि ये कार्तीय रूप है। और कार्तीय रूप जो होता है वो आपके पास होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। अब आपको कार्टेशियन जो गॉस थ्योरम की कार्टेशियन फॉर्म होती है वो बता रहा हूं मैं एक बार। F1 d x नहीं होता है यहाँ पे, dy dz होता है प्लस
dx dz होता है और f3 dy और dx होता है। फिर ये जो बराबर होगी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल f1 अपॉन में डेल x प्लस डेल f2 प्लस में डेल y प्लस डेल f3 अपॉन में डेल z। यहाँ होता है dx dy और dz। ये जो होती है गॉस थ्योरम का कार्तीय रूप होता है, इसको इसमें चेंज करना होता है। तो ये आपको जीवन है तो देखते ही पहचान जाना चाहिए। कार्तीय रूप देकर इसको सोल्व करने के लिए आपको ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फिर 3 बार आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अगर देखता हूं तो मेरे पास जो f1 की वैल्यू है, इन तीनों की वैल्यू निकालता हूं मैं। तो अलग अलग करके मैं इन तीनों की वैल्यू निकालता हूं, डेल f ऑन में डेल x। तो जो f1 है मेरे पास वो ये f1 की वैल्यू f1 ये आपके पास, ये f2 है आपके पास और ये f3 है आपके पास। तो f1 की वैल्यू निकालूं मैं, x के रिस्पेक्ट इसका अवकलन करना है, x के रिस्पेक्ट इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा 2y और इधर ये 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं डेल f2 की y के रिस्पेक्ट अगर करें अपने, इसका y के रिस्पेक्ट करें तो ये 1 आएगा मेरे पास। और डेल f3 z के रिस्पेक्ट करूं तो मेरे पास इसका आएगा 6xz। तीनों की वैल्यू आई और तीनों की वैल्यू को प्लस करके यहाँ लिखेंगे और dx बाई dz करेंगे। तो 3 बार इंटीग्रेशन करना है। इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 2y प्लस 1 प्लस में 6xz। तो यहाँ इंटू में लिखेंगे dx dy dz। ये जो लिमिट आएगी ये x बराबर y बराबर z बराबर 1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये निर्देशीय समतल दिया हुआ है और निर्देशीय समतल दिया हुआ है तो वो मूल बिंदु से काउंट करेंगे। तो 0 से 1 0 से 1 0 से 1। तो अब बात करते हैं अपने, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले z के रिस्पेक्ट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूं z के रिस्पेक्ट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2yz। z की लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, या z की लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 1 तक। फिर प्लस 1 की जगह आ जाएगा z, फिर लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 1। फिर प्लस 6x z स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से 1 और आएगा आपके पास dx और dy। आपने z के रिस्पेक्ट किया तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 से 1 0 से 1, ये 1 हो जाएगा यानी 2y हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये देखें तो 3x हो जाएगा। इनटू में आएगा dx और dy। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो वैल्यू आएगी आपके पास ये आ गई। अब करेंगे y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। अब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं अपने। तो 0 से 1 2y स्क्वायर बाय 2, 0 से 1 प्लस y, 0 से 1 प्लस 3xy, 0 से 1, यहां बचेगा dx। अब इसको जो अब हल करेंगे अपने तो कितना आएगा आपके पास, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। फिर यहाँ 1, फिर यहाँ आएगा 3x, इनटू में आएगा dx। अब x के रिस्पेक्ट दोबारा करना है इसका इंटीग्रेशन। पहले किया z के रिस्पेक्ट, फिर किया y के रिस्पेक्ट, अब कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट। तो इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस 3x। इसका इंटीग्रेशन करूं तो 2x प्लस 3x स्क्वायर बाय 2। तो इसका अगर मैं देखूं तो x पे लिमिट लगा देता हूं 0 से 1, इस पे भी लिमिट लगा देते हैं 0 से 1। तो ये आएगा 2 प्लस 1 रखेंगे 3 बाय 2, तो 7 बाय 4 और 3 7 बटा 2 यानी 7 बाय 2। यही क्या है, इसका आंसर है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ था कार्टेशियन रूप में दिया हुआ था। कार्टेशियन रूप में कैसे हल करते हैं गॉस थ्योरम को, तो गॉस थ्योरम का कार्टेशियन फॉर्म जो होता है
वो किया आपने और उसको हल कर दिया, हल करने के बाद में आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। आपको दे रखा है एक्स वाई बराबर जेड बराबर ए, यानी लिमिट दे रखी है ए। अब कहां से कहां तक लिमिट है, ये 0 से ए तक है, क्योंकि निर्देशीय समतल दे रखा है, तो निर्देशीय का मतलब होता है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु यानी 0 से। तो ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म को अपने कैसे सोल्व करते हैं, पहले निकालते हैं वैल्यू डेल अपॉन में डेल एक्स की, फिर निकालते हैं वैल्यू डेल अपॉन में डेल वाई की। तो 1 की वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, ये f1 है, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो 3x² आ जाएगी। फिर वैल्यू निकालेंगे डेल f2 डेल वाई की, तो y की वैल्यू निकालेंगे अपने, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2x²। फिर वैल्यू निकालेंगे अपने डेल f3 डेल z की, तो z की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 1। अब जो कार्टेशियन फॉर्म होती है इसको अगर अपने सोल्व करते हैं तो 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 0 से 0 से, लिमिट आपको दे रखी है। अब जो इन तीनों को जोड़ते हैं अपने डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल f2 डेल वाई प्लस डेल f3 डेल z dx dy dz, इसको हल करूं मैं तो 0 से a f1 वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट करेंगे जो निकाली है आपने, तो 3x² - 2x² प्लस का 1 dx dy dz। पहले z के रिस्पेक्ट अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये बचेगा x², यहां बचेगा x², z इंटीग्रेशन किया 0 से लेकर a, फिर प्लस z 0 से a, यहां आएगा dx dy। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट, अब इसकी लिमिट लगा के इसको हल करते हैं, तो हल करने पे क्या आएगा अपने पास, वैल्यू देखते हैं, तो ये आएगा आपके पास x² a प्लस a dx dy। अब बात करते हैं y के रिस्पेक्ट करते हैं इसका, तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ एक y और आ जाएगा, तो यहाँ x² a² आएगा, फिर यहाँ एक y और आएगा तो ये भी a² हो जाएगा, यहाँ बचेगा dx। अब x के रिस्पेक्ट करते हैं इसका, x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x³ बाय क्यूब, ये a² बाहर आ जाएगा, इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से a, फिर a² x की लिमिट लगाएंगे 0 से a। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो देखते हैं a, यानी यहाँ तो आ जाएगी a की 3/3 प्लस a की क्यूब, यहाँ आएगी a की क्यूब। तो आपको a² यहाँ से बाहर चाहिए तो यहाँ बाहर ले लेंगे a², जो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी a की क्यूब बाय 3 प्लस a। यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपको आंसर फाइंड करना था वैल्यू निकालने के। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।